कितने साल पुरानी है? 700। गुप्त रास्ता है आने जाने का। अच्छा, अंदर से ही गुप्त रास्ता है राजा और रानी का। ये रानीवास जो है। ये वाला राजा का है। बाकी इधर है राज दरबार, इधर लगता है। अच्छा। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों को मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो वॉल है वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया की सबसे बड़ी वॉल कौन सी जो 36 किलोमीटर बड़ी है, वो है कुंभलगढ़ की वॉल। तो आज कुंभलगढ़ के अंदर जाएंगे और उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, कैसा है, क्या है, कितने टेम्पल्स है और अपन कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बंद कर रखी है टूरिस्ट के लिए कि वहाँ नहीं जा सकते। सब कुछ होगा वो अपन कुंभलगढ़ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो वो मेरे पीछे अभी की साइड में वो रहा कुंभलगढ़, तो वहाँ जाएंगे अपन। तो तीसरे गेट से अभी हम अंदर आए। 40 रुपीज़ का टिकट है और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज़ का टिकट है। तो पहला जो एंट्री गेट था उसके अंदर से कार आ सकती थी, वो था हल्ला पोल। दूसरा जो एंट्री गेट था वो था हनुमान पोल और तीसरा जो एंट्री गेट था जहाँ से अपन का टिकट चेक होता है वो था राम पोल। उसके बाद अभी अपन अंदर आए और अभी राजस्थान टूरिज्म की तरफ से 3 दिन का फेस्टिवल होता है कुंभलगढ़ में, तो वो अभी चल रहा है, तो इसलिए इतनी भीड़ है, बाकी यूजुअली इतनी भीड़ नहीं रहती है। तो ये इतनी बड़ी वॉल है, 36 किलोमीटर लंबी फैली हुई है, पीछे से लेकर के वहाँ तक फैली हुई है, मतलब बहुत लंबी 36 किलोमीटर लंबी है। और अभी पीछे की साइड में स्टेज बन रहा है जो लाइट एंड नाइट शो होता है रात को, उसके लिए है। तो वो लगभग 7 बजे चालू होगा और वो कितने घंटे का होता है, क्या होता है, वो सब भी मैं इस व्लॉग में एक्सप्लोर करूँगा। जिसको नहीं मालूम कुंभलगढ़ क्या है क्या नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि इस फोर्ट को 15वीं सेंचुरी में राणा कुंभा ने बनाया था। महाराणा प्रताप का भी जन्म यहीं हुआ था और मोस्टली जो मेवाड़ के जो भी रूलर्स थे उनको ये फोर्ट शेल्टर प्रोवाइड कराता था। इस फोर्ट को सिर्फ एक बार जीता गया था, वो भी था अकबर का जनरल शहबाज खान ने जीता था और वापस से 1578 में महाराणा प्रताप ने इसको जीत लिया था। तो अभी अपन पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो आप राम पुल से अंदर आओगे, उसके बाद आप लेफ़्ट लोगे तो आपको गणेश जी का टेम्पल मिलेगा और वो एक्सप्लोर करने के बाद आप थोड़ा सा और लेफ़्ट आओगे तो आपको एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल मिलेगा जो अभी बंद है, तो मैं आपको वो नहीं बता सकता, बस मैंने आपको बाहर से दिखा दिया कि वो टेम्पल किस तरीके का है। अब ऊपर चलेंगे और देखेंगे वहाँ पर क्या क्या है। भाई यहाँ पे नाम ही नहीं लिखा हुआ इस पोल का। भैरव पोल के बाद एक गेट और था, उस पर कुछ भी नाम नहीं लिखा हुआ था। उसके बाद सीधा अपन वहाँ से आते हैं। वहाँ से आने के बाद ये एक छोटी सी छावनी कह लो या बाड़ी कह लो या कुटिया कह लो, जहाँ पे सैनिक रहते थे, नज़र रखते थे कि कोई दूसरी सेना तो नहीं आ रही। क्योंकि आप यहाँ से देखो पीछे तो पूरा बहुत किलोमीटर दूर तक का दिखता है यहाँ से, और यहाँ से सब कुछ मतलब विजिबल है नॉर्मल। और इससे अपन और ऊपर जाएंगे तो वहाँ से मतलब आप कितने ही किलोमीटर दूर तक देख सकते हो कि कोई सैनिक आ तो नहीं रहे, कोई दूसरी सेना तो नहीं आ रही थी। तो उस ज़माने में इतना ज़ोरदार आर्किटेक्चर बनाया था। अब इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, मतलब जितना एक्सप्लोर करो उतना कम है कुंभलगढ़ को, और इतना बड़ा है ये, लगभग 300 से ज़्यादा टेम्पल्स है कुंभलगढ़ के अंदर।
चौगान पोल से एंट्री लेते लेफ्ट साइड में एक बगीचा और बगीचा के उधर तोप खाना है, वहाँ पर तोपें रखी जाती थी और बाई चांस कोई दूसरी सैनिकों की टुकड़ी आती थी तो उन पे फायर किया जाता था। और भैरव पोल और चौगान पोल के बीच में एक गेट था जिस पर कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ था, तो अभी तक अपन ने ये एक्सप्लोर किया। और एक बावड़ी टाइप बना हुआ है जहाँ पे पानी को रखते थे। मैं जो आपको कह रहा था ये वो प्लेस है जहाँ पर पानी फिल्टर होता था। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी को पढ़ना हो क्या हो कि ये क्या चीज़ है, बस ये जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा सा कपड़ा लगाते थे, उसके बाद उस पर कोल लगाते थे और फिर नेचुरल तरीके से पानी को फिल्टर करते थे। तो मैंने किसी से पूछा तो वो सही था, वहाँ पर चारकोल, रेत और कपड़ा लगा करके उसको नेचुरल तरीके से पानी को फिल्टर करते थे और उसके बाद सैनिक वगैरह जो भी थे सब लोग पीते थे पानी को। मतलब उस ज़माने में भी उनके पास एक नेचुरल तरीके का आरओ था उनके पास। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप, यहाँ पर लिखा हुआ है बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप। अब अपन ऊपर चल के देखेंगे। बंद है तो ये कमरा है, यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, लेकिन ये बंद है तो अभी ये तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते अपन। वापस से नीचे जाएंगे और आगे देखेंगे ऊपर अपन क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अपन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पागड़ा पोल। और कुछ कुछ जगहों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्टोर भी किया है क्योंकि वो टूटने जैसी हो रही थी। उसके बाद 1818 यानी कि 1818 में यहाँ के लोकल सन्यासियों ने एक ग्रुप बनाया था या गठन किया था कि हम इस फोर्ट की रक्षा करेंगे। लेकिन जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था तो वो जो ग्रुप था वो जेम्स टोड के सामने नहीं टिक पाया और ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर चला गया था फोर्ट। उसके बाद ये फोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। वो जो रूम था वहाँ पर जन्म हुआ था ग्रेट वॉरियर किंग महाराणा प्रताप का। अब अपन ऊपर चलेंगे, वो रहा टॉप जहाँ से मीलों दूर तक दिखता था सब कुछ। और ये फोर्ट सी लेवल से 3600 फीट ऊपर बना हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि इस फोर्ट से कितना दूर तक दिखता था उस टाइम पर। अपन फोर्ट के टॉप पर आ गए। तो यहाँ पर किंग और क्वीन यानी कि रॉयल्स रुका करते थे और जो नीचे का था सब कुछ वहाँ पर आम जनता सिपाही रुका करती थी। और यहाँ पर नेचुरल वेंट्स बना रखे हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और ये लगभग थोड़ा बहुत रिस्टोर भी किया हुआ है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो ये सब रिस्टोर किया हुआ है। इसी टाइप का मैकेनिज्म लगा हुआ था, या तो पुराने ज़माने में जो हाथ से खींच के पंखे चलाते थे वो लगा हुआ था। ये सब कुछ बंद कर दिया, पर यहाँ पे है पुराने ज़माने का पिस्टल का यहाँ पे कुछ लगा हुआ है।
शायद की डाल करके या कुछ था यहाँ पे जो बंद है, क्या है वो तो पता नहीं, पर कुछ तो था उस ज़माने का। और ये सारे जो कमरे हैं ये सब बंद कर रखे हैं। ये मैं लगभग 8 से 10 साल पहले आया था, तब भी ये सारे कमरे बंद थे और आज भी ये सारे कमरे बंद हैं। ये क्या है बे? ये उसके अंदर का रूम है। वायर वाह वायर वाह। ये कुछ था मार्बल के ऐसे वो नहीं पता नहीं है। हाँ, ये इसको लगा के ब्लॉक किया। या तो टूट गए होंगे तो प्रॉपर काट दिया तो फिट किए होंगे, या तो फिर ये डिज़ाइन होगी। तो है ना, ये छोटा सा ये टूटा हुआ है, तो मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या टूटे हुए में। यहाँ से तीर दाग सकते थे या फिर गन्स होती थी, तो गन्स यहाँ पर पॉइंट करके बाहर कोई सैनिक है, कोई टुकड़ी है तो उसको मार सकते थे। यहाँ से गन्स या फिर तीर दागते थे। ये हर जगह पर था ऐसा। तो ये इतने सारे ये सब कुछ बंद कर दिया है, वापस से रिस्टोर किया या बंद कर दिया ये। और ये नीचे ऐसा है, वो सब यहाँ से देखते थे कि उनको दूर तक दिखता था यहाँ से। अभी टॉप पे जाऊँगा तो मैं आप लोगों को एक्चुअल बताऊँगा कि कितना दूर तक दिखता था। यहाँ पर भी बैठ के लोग फ़ोटो खिंचाते थे, बट ये बंद कर दिया है पूरा गेट, तो यहाँ नहीं जा सकते। यहाँ पर बैठ के लोग फ़ोटो खिंचाते थे। जब हम दुश्मन का ख्याल करते हुए अपने पांव नीचे रखते हैं तो हमारे दुश्मन मौत का तस्वर करते हुए जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। सबसे टॉप लेवल पे है कुंभलगढ़ के रोड में। यार इन्होंने कितना शानदार बना रखा था उस जमाने में भी। यार देख, देखा नहीं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, यहाँ से सब कुछ दिख रहा है, इतना दूर तक दिख रहा है कि जहाँ तक मेरी आंखें देख सकती ना, वहाँ तक लास्ट तक सब दिख रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि मीलों दूर उन लोगों को पता चल जाता होगा कि कोई दूसरे सैनिक आ रहे या नहीं आ रहे। तो ये हर जगह से सब कुछ इतना दूर तक दिखता है। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो सारे वेंट्स बंद कर रखे हैं, तो ये यहाँ पर ये जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर अलाउड नहीं हमारा आना, तो वो सारे वेंट्स पीछे की साइड में सब खुले हुए हैं। यहाँ से तीर दाग सकते थे, राइफल रख के गन को भी पॉइंट करके ऐसे इतनी दूर तक सब कुछ दिखता था। तो आराम से यहाँ पर खड़े रह सकते थे सिपाही और आराम से दूसरे सैनिकों को मार सकते थे। हमको हमारी कार पार्किंग भी दिख रही है। हमने कार उस जगह पर पार्क की थी और वहाँ तक तो इजीली दिख ही रहा है नेकेड आई से, लेकिन ठेठ दूर दूर के पहाड़ भी इजीली दिख रहे थे।
तो यहाँ से आपको चारों दिशाओं में सब कुछ दूर दूर तक नज़र आता था। तो उस समय जो इस फोर्ट पे थे किंगडम, जैसे कि राणा कुंभा ने उस समय इस फोर्ट का निर्माण किया था, तब उनके किंगडम के अंदर 84 फोर्ट्स और थे और उनका साम्राज्य रणथंभौर से लेकर के ग्वालियर तक फैला हुआ था। बात बताओ, ये जो कमरा है यही था ना बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप, ये बंद कर दिया, लोग गंदगी वगैरह करते हैं मेन, इसलिए बंद कर दिया ना मेन। और ये क्या बना हुआ था पीछे, वो अभी तक हमने पहली बार देखा। वो जो वो गेट बंद हुआ है बनी हुई पीछे। है ना, ये गैलरी क्या गैलरी। हाँ अच्छा, ये वाली गैलरी। हाँ गैलरी, उसका गेट बंद है। ये इधर का है राजा का और उधर का है रानी का। ओके। अच्छा, से एक गुप्त रास्ता है आने जाने का। अच्छा, अंदर से ही गुप्त रास्ता है राजा और रानी का। ये रानीवास जो है, ये वाला राजा का है। बाकी इधर है राज दरबार, इधर लगता है। अच्छा, इधर रानी का कक्ष है। अच्छा, तो ये रानी के इसमें जाने नहीं देते। किला ही है, आप उधर से था, ये राजा का कक्ष बंद है, ये वाला। अच्छा, ये वाला राजा का कक्ष बंद है और हम लोग उधर से आए रानी के कक्ष की तरफ से। ठीक है, तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स तो है ही है, पैंथर वगैरह, तो अगर किसी को सफारी वगैरह करनी हो तो कर सकते हैं। तो अब हम टॉप से नीचे आ गए, तो उन्होंने हमको बताया था कि हम जो अभी यहाँ खड़े हुए, ये रानी का कक्ष था, उस साइड में राज दरबार लगता था और राजा और रानी के लिए नीचे की साइड से एक गुप्त द्वार था जहाँ से वो लोग मिल सकते थे, जो भी था, तो वो सब बंद है हमारे लिए। और वो जो मैंने आपको गैलरी बताई थी उसका गेट उस तरफ है जो बंद है, यहाँ पे नहीं जा सकते, तो अपन ने ऊपर से देखा था उस गैलरी को। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा नीचे जाएंगे और जो पूरी वॉल के साइड में जो एंशिएंट टेम्पल्स बने हुए हैं उन सबको एक्सप्लोर करेंगे। तो फटाफट से नीचे जा रहे हैं अब अपन। तो वेंट्स तो हर जगह पे हैं तीर दागने के लिए। जब राणा कुंभा ने इसको डेवलप किया होगा तब तो तीर होते होंगे, उसके बाद ब्रिटिश रूल में शायद राइफल रखते होंगे क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास उस समय वेपन्स थे। ये आधे तो ये जो हरकतें हैं ना लोगों की, उसकी वजह से ये फोर्ट के आधे कमरे बंद हैं, क्योंकि जैसा कि गार्ड ने बताया कि गंदगी करते हैं लोग इसलिए बंद है, आगे किसी और कारण से बंद नहीं है। तो ये रसोई है क्या? ये यहाँ पे ऊपर डक क्यों दे रखे हैं, चिमनी टाइप? भाई ऊपर की चिमनी तो बंद है, यहाँ पे कमरे बने हुए हैं और यहाँ पे से रसोई घर जैसा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन हाँ ऊपर चिमनी टाइप सा कुछ दिखा था। तब क्या है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये कुंभा पैलेस है, ये तो मंदिर है ना, ये तो मंदिर है। कितने साल पुरानी है? 700। ये 700 साल पुरानी जोत है। ये माँ का बेटा था, ये माँ की चौथी में गिर गया। तो ये कुंभा पैलेस है, क्या लिखा हुआ है। और ये राणा कुंभा की कुल देवी का मंदिर है जहाँ पे 700 साल से अखंड जोत जल रही है। तो वहाँ आंटी बैठे थे, उन्होंने बताया था, तो मैंने आपको वो फ़ोटो और वीडियो बताया कि गेट रिस्टोर्ड है सारे। ये छोटा सा रूम है, ये थोड़ा सा बड़ा रूम है, ये काफ़ी बड़ा रूम है। छोटे छोटे से रूम बना रखे हैं, तो मे बी राणा कुंभा के जो सिपाही होते होंगे उनकी देख रेख के लिए वो इन छोटे रूम्स में रहते होंगे। वो जो बड़ा रूम होगा वहाँ पे शायद राणा कुंभा रहते होंगे। ये एक और रूम है और इतना प्यारा व्यू है यहाँ से, ठेठ दूर तक दिख रहा है। कुंभलगढ़ की वॉल भी पूरी एंड लास्ट तक दिख रही है यहाँ से, और सारे टेम्पल्स वगैरह भी दिख रहे हैं। और ये पीछे की साइड में जो खेत है ना, यहाँ से फल सब्जी वगैरह आती थी उस समय, अनाज वगैरह आता था, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जब घेराबंदी होती थी तब खाना और पानी की व्यवस्था बराबर करनी होती थी किंग्स को, तो उसके लिए यहाँ पर सब कुछ मैनेजमेंट था। ये अनरिस्टोर्ड जो खूबसूरती थी ना, वो देखिए अभी। तो हम लोग ने यहाँ से एंट्री ली थी
और लेफ़्ट लेके ऊपर चढ़े थे और फिर एग्ज़िट हमने यहाँ से लिया राइट साइड से, जहाँ पे बहुत सारे कमरे बने हुए थे। अभी हम कुंभलगढ़ फोर्ट से बहुत नीचे आ गए। वहाँ पर एक मैप लगा हुआ था, उसको देखते हुए सारे जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं उनको डिस्कवर करने के लिए। तो पृथ्वीराज की छतरी देखी अभी, वहाँ पर पूजा वगैरह कर रखी थी, तो मैं अंदर नहीं गया। तो एक अबंडन टेम्पल है, पुरानी मूर्ति ये लग रही है, ये डीमोलिश है शायद मूर्ति। मैप के अकॉर्डिंग ये मामादेव टेम्पल था, तो ये इतना दूर आया हम अभी। और वो अगर विजिबल होता है तो मैं बताता हूँ, वो उतना दूर कुंभलगढ़ फोर्ट है, वहाँ से हम इतना नीचे आए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मूर्ति हटा ली है। चलो मूर्तियाँ तो सब गायब है। तो गाइज ये है गोलेराव टेम्पल्स। मूर्तियाँ नहीं है यहाँ पे, और ये भी फोर्ट से काफ़ी दूर है। तो रास्ते में हमको ये भी टेम्पल मिला, लेकिन मूर्तियाँ नहीं है। तो ये बस एंशिएंट आर्किटेक्चर देख सकते हो आप। मतलब इतने टेम्पल्स अगर पूरा एक्सप्लोर करने जाएं तो कम से कम 2 दिन चाहिए। अगर हम पैदल करें तो हम चलते चलते हम खुद भी थक गए। और ये अधिकतर जो टेम्पल्स है वो डीमोलिश्ड है, तो यहाँ पे अंदर मूर्तियाँ नहीं है और ये खाली हैं। और ये इतने सारे टेम्पल से पीछे, इन सब में मूर्तियाँ नहीं, बस ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। नहीं, फोर्ट के अंदर आता है। ये पुराने ज़माने की ही है ब्रो, नक्काशी। इसमें गेट पुराने ज़माने का नहीं है, बाकी ये नक्काशी पुराने ज़माने की है पूरी। कहाँ बना हुआ है? ये रहा ना, यहाँ से पानी निकलता होगा। ये अगर महादेव जी का होगा, शिवलिंग होगा, तो शिवलिंग में पानी चढ़ा करके, मेरे को भी यही लगता है। तो ये मंदिर है, इसमें भी कोई भी मूर्ति नहीं है। तो ये जो 2 टेम्पल है ना, एक ये है और एक ये जैन टेम्पल है। अभी तक मैंने 2 जैन टेम्पल इधर ही देखे। आगे जितना मेरे से हो सका उतना मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कुंभलगढ़ को। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज लास्ट अपन ने शिवलिंग को एक्सप्लोर किया। 5.5 फीट के बड़े शिवलिंग थे, जहाँ पर राणा कुंभा खुद बैठ करके पूजा करते थे। मेरे आका, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। हथियार डालने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं है। इस वक्त जुनून के बजाय दिमाग से काम लेना होगा। कुंभा से कहो हम सुलह की दरख्वास्त करते हैं और जीते हुए क्षेत्र वापस करता हूँ। बड़ी मेहरबानी मंसूर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। किंतु याद रहे, ऐसी भूल फिर कभी ना हो। मेरी तौबा मेरे मंसूर, मेरी तौबा।
आपसे एक विनती है, उसका नाम कुंभलगढ़ रखा जाए। और मेरा ये शरीर भी चलता रहेगा तथा पूरे गढ़ की सीमा निर्धारित करेगा। इस पर 8 अश्व एक साथ दौड़ सकते हैं। गाइस ये था लाइट एंड नाइट शो। तो गाइस ये था लाइट एंड नाइट शो कुंभलगढ़ का, जिसमें पूरी कुंभलगढ़ की स्टोरी बताई, राणा कुंभा से लेकर महाराणा प्रताप तक, उसके बाद शाहबाज खान का और उसके बाद फतेह सिंह तक। तो आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।